देवादेव श्री शांतिनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरु एक स्वर आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, निरापक्ष मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की, आज के आनंद की। आज आनंद आया कि नहीं? आज देखिए, आज इस रामटेक अस्थय क्षेत्र में हम लोग लगभग 9 वर्ष के बाद आए, किंतु ऐसे दिन पर आए। आज इस क्षेत्र परिसर में यहाँ का मेला था और इस मेला में जो रथ यात्रा यहाँ पर हुआ करती थी, आज की रथ यात्रा एक ऐतिहासिक हुई। लोग बता रहे थे कि महाराज जी अभी तक जो रथ यात्रा हुआ करती थी वो थोड़ा सा यहाँ मंदिर परिसर के आसपास ही हुआ करती थी, किंतु मुझे ऐसे लगता है कि शायद रामटेक ग्राम वासियों को भी शायद मालूम नहीं होगा कि यहाँ पर दिगंबर जैन मंदिर के परिसर में एक बहुत सुंदर स्कूल भी चल रहा है और उसमें इतने सारे बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, ये आज मालूम पड़ा होगा। और नागपुर वासियों को भी, जो कि प्रयागराज के क्षेत्र को संभालते हैं, कोई ज़्यादा कसरत नहीं करना पड़ी और आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से और उनकी प्रेरणा से यहाँ पर जो प्रतिभा श्री स्कूल चल रही है, उसकी इतने सारे बच्चों का जो यूं ही उनके लिए सानिध्य मिल गया और महाराज जी का सानिध्य मिला तो 4 चांद लग गए और ऐतिहासिक रथ यात्रा की है शोभा यात्रा आज इस रामटेक अस्थय क्षेत्र में हुई। हम लोगों को तो आनंद आया, क्योंकि यह श्री जी की रथ यात्रा जो होती है, शोभा यात्रा हुआ करती है, यह एक अद्भुत कार्य हुआ करता है। बहुत सारे लोगों को श्री जी के दर्शन हुआ करते हैं और इसके माध्यम से कई लोगों को सम्यक दर्शन की भी उत्पत्ति हो जाया करती है इन भगवान के दर्शन करने से। यहाँ पर विशेष रूप से अब श्रोता के रूप में जो लोग नागपुर से आए थे वो प्रयागराज के चले गए हैं। बहुत कम लोग हैं अब यहाँ पर। हमारे मुख्य श्रोता अब हमारे प्रतिभा श्री के बच्चे और दीदियाँ हैं, किंतु वास्तव में जो पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं उन्होंने अभी दृश्य देखा, कितना सुंदर मंगलाचरण प्रतिभा श्री के नन्हे मुन्ने बच्चों ने किया। बहुत ही मार्मिक था, बहुत सुंदर था और आपका मन मोहने वाला था। इसी प्रकार जो बच्ची ने यहाँ पर अभी स्पीच दी, इंग्लिश में दी। प्रयागराज के लोगों की धारणा है कि प्रतिभा श्री स्कूल में हिंदी पढ़ाई जाती है, या इसको आचार्य भगवान ने हिंदी मीडियम नाम दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है, ध्यान रखना, कि यहाँ पर मात्र हिंदी ही पढ़ाई जाती है। बल्कि हमने देखा है सभी जगह बड़े बड़े शहरों में जाकर के स्कूल से पढ़ाई नहीं होती कभी भी। कितना ही बड़ा स्टैंडर्ड स्कूल हो, स्कूल से पढ़ाई कभी नहीं हुआ करती है। पढ़ाई होती है पढ़ाने वाली टीचरों के माध्यम से, अनुशासन से। अभी एक ऐसी फैमिली हम लोगों ने देखी जो पुणे से आए थे। वो अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजते और इतने इंटेलिजेंट बच्चे वो घर में ही उनको पढ़ाते हैं। और एक बार आचार्य भगवान ने कहा था, या और किसी ने कहा था,
कि यह जो पद्धति शिक्षा पद्धति गुरुवर ने प्रारंभ की है, यह कोई नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है। सहजे मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज ने कहा था कि यह जो शिक्षा पद्धति है, जिस पद्धति को आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने प्रारंभ किया है प्रतिभा स्त्री के माध्यम से, यह शिक्षा पद्धति तो आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के समय से प्रारंभ है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान ने अपनी बच्चियों को कहाँ पे पढ़ाया था? कहीं उन्होंने पूना, बॉम्बे, बेंगलोर बड़े बड़े जगह पे नहीं भेजा था। उन बच्चियों को अपने घर में ही, अपने घर के परिसर में उन्होंने स्वयं पढ़ाया था। और वास्तव में इन बच्चों के संस्कार जीवित बचना तभी आज के युग में संभव है जब इनको किसी योग टीचर के माध्यम से पढ़ाया जाए या घर में ही इनको कोचिंग वगैरह करा करके इनको शिक्षा दी जाए, जहाँ पर इनके संस्कार सुरक्षित रहें। और वह उन संस्कारों को, पढ़ाई तो आप और जगह भी कराते हैं, हो जाती है पढ़ाई, किंतु वास्तव में जो संस्कारों की सुरक्षा की बात है, तो आज पूरे भारत में आपको खोजने से कोई ऐसा स्कूल नहीं मिलेगा जहां पर इन बच्चों के संस्कार सुरक्षित हों। और उन संस्कारों की सुरक्षा के लिए कोई स्कूल है तो वह है प्रतिभा स्त्री स्कूल, जो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी आचार्य महाराज के माध्यम से प्रेरणा दी गई। वह गुरुकुल शिक्षा पद्धति के माध्यम से, जहां पर पहले शिक्षा भी हुआ करती थी और विद्या भी हुआ करती थी। शिक्षा का माध्यम होता था लौकिक शिक्षा और विद्या का मतलब हुआ करता था धार्मिक शिक्षा। ये दोनों ही शिक्षाएं पहले इस भारत में दी जाया करती थी, किंतु जब इस भारत में अंग्रेज आए और उन अंग्रेजों ने देखा कि इस भारतवर्ष की शिक्षा पद्धति बहुत अच्छी है, संस्कृति भी यहाँ की बहुत अच्छी है, ऐसे इस भारत को हम गुलाम नहीं बना सकते। तो एक लॉर्ड मैकाले नाम का एक व्यक्ति, अंग्रेज, जो एक सामान्य व्यक्ति था, वह यहाँ भारत में आया था और उसने भारत का भ्रमण किया। और भ्रमण करने के बाद उसको लगा कि इतने अच्छे भारत को यदि हम गुलाम बनाना चाहते हैं, ये पूरा घूम कर के वो जाता है, तो उसने जाकर के इंग्लैंड की संसद में एक अपना भाषण दिया और उसमें कहा कि इस भारत को यदि गुलाम बनाना चाहते हैं तो यहाँ की शिक्षा और संस्कृति, इन दोनों को अपन को समाप्त करना होगा और भारतीय लोगों के अंदर एक ऐसी भावना जागृत करना होगी कि भारतीय लोग शरीर से तो भारतीय रहें, किंतु दिमाग अंग्रेजों का हो जाए उनका। पश्चिमी सभ्यता जो चल रही है वह फॉरेन कंट्रीज की सभ्यता और संस्कृति है, वही सब कुछ है। ऐसा भारतीय लोगों के दिमाग में एक बात प्रवेश कर जाए, और वही हुआ। वहाँ की सरकार ने उसी लॉर्ड मैकाले को यहाँ का गवर्नर बना करके भेजा और उसने सबसे पहले यहाँ पर आकर के यहाँ की शिक्षा पद्धति को समाप्त कर दिया, जो यहाँ गुरुकुल शिक्षा पद्धति चला करती थी। ये कोई नई बात नहीं है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो लोग भी सुन रहे हैं, और बहुत सारे लोग डरते हैं। आजकल के बहुत सारे लोग इन प्रतिभा स्त्री स्कूल में बच्चों को नहीं भेजते हैं और बहुत सारे बच्चे भी नहीं आना चाहते हैं यहाँ पर। उनसे मैं कहना चाहता हूँ, अभी तो बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। अभी तो
इन बच्चों को कुछ समय के लिए घर भी भेजा जाता है ना, जाते हो ना बच्चों, दिवाली की छुट्टी में, गर्मी की छुट्टी में, और भी रक्षाबंधन में भी चले जाते हैं। किंतु उस समय क्या होता था, जो इतिहास पढ़ा है, भारतीय इतिहास को, प्राचीन इतिहास को, उसमें पढ़ा है 5.5 वर्ष का बच्चा होता था और उसको उस गुरुकुल में प्रवेश करवा दिया जाता था। जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती थी, 15-16 वर्ष का वो बच्चा नहीं हो जाता था, गुरुकुल में ही रहता था, जाता भी नहीं था घर। और यह दृश्य अपन ने पुराण ग्रंथों से समझा है। देशभूषण और कुलभूषण जो मुनि महाराज बने, जब वो घर छोड़ करके गए थे तो शायद उनकी बहन का जन्म भी नहीं हुआ था, या बहुत छोटी सी होगी। किंतु जब पढ़ाई करके आते हैं तो वो अपनी बहन को पहचान नहीं पाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही समझ में आता है कि वो जैसे घर छोड़ के गए फिर कभी वापस नहीं आए। अपनी पूरी पढ़ाई होने के बाद युवा अवस्था में ही वो घर लौट करके आए। ये क्या बताता है अपने लिए कि पहले ऐसी पढ़ाई चलती थी और कठोर अनुशासन हुआ करता था। आजकल के माता पिता को तो अनुशासन पसंद नहीं, और वो अनुशासन में बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। तो उसी का परिणाम है कि आप लकीर के फकीर हो रहे हैं और बच्चे आपके साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं यह आप सभी जान रहे हैं। इसलिए गुरुदेव की बहुत बड़ी सोच है, और आज अपन देख रहे हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, लगभग 5 प्रतिभा स्थली ये पूरे भारतवर्ष में सर्वप्रथम जो प्रतिभा स्थली स्कूल प्रारंभ हुआ जबलपुर में। हम लोग अभी जब जबलपुर पहुंचे चातुर्मास से पहले, लगभग 1000 बच्चे उस जबलपुर के प्रतिभा स्कूल में पढ़ रहे हैं। एक अनूठा दृश्य वहां देखने को मिला और अद्भुत वहां पर वातावरण है। इसी तरह गुरुदेव के आशीर्वाद से इतना बड़ा क्षेत्र था। जब ये बात चल रही थी मुझे तो बहुत प्रसन्नता हो रही थी इस रामटेक अस्त्र क्षेत्र में कि प्रतिभा स्कूल खुलने वाली है 2013 में, 14 में। ऐसा मन प्रसन्न हो रहा था कि इन क्षेत्रों पे हम लोगों के जाने के बाद, गुरुदेव के जाने के बाद यहाँ पर कोई भी नहीं रहता, चमगादड़ें घूमती रहती हैं इधर उधर, किंतु ये चहल पहल दिख रही है। और आज सहज में ही यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा कसरत नहीं करना पड़ी और एक महोत्सव का माहौल आज यहाँ पर एक बन गया। ये बहुत बड़ी गुरुदेव की कृपा दृष्टि हुई है। सभी लोगों से कहना है, माता पिताओं से विशेष रूप से, आज बाहर जो शिक्षा चल रही है उसमें बहुत ही विडंबना जैसी हो रही है और संस्कार बहुत ही ज़्यादा विकृत हो रहे हैं। हम लोग जब जबलपुर पहुंचे तो एक प्रतिभा स्थली में पढ़ने वाली बच्ची ने हमें जब बताया कि महाराज शायद हमारी दादी की जिद के कारण मैं यहाँ पर वापस आ गई प्रतिभा स्थली से। 1-1.5 साल में प्रतिभा स्थली में रही हूँ, किंतु मैंने कि आपको वहाँ में और यहाँ में क्या अंतर समझ में आ रहा। उसने कहा महाराज यहाँ तो वातावरण अलग है, विचित्र ही है। यहाँ पर मैं जिस स्कूल में पढ़ती हूँ मैंने देखा जो बच्चे गदर करते हैं, ये अनुशासन में नहीं रहते हैं। सुन रहे हैं ना आप लोग, इन बच्चों के माता पिता लोग, कि इन स्कूलों में क्या हो रहा है। जहां आप अपने बच्चों को भेज रहे हो, जहां आपकी मानसिकता ऐसी बन रही है कि प्रतिभा स्कूल में तो धर्म की पढ़ाई हुआ करती है, वहां पर तो पढ़ने वाले बच्चे कहीं दीदी ना बन जाएं, कहीं आरिका ना बन जाएं। तो ऐसे आप गलत मत सोचना। यहाँ पर रहने वाले बच्चों को इस सामने बैठे हुए हैं, आपने अभी देखा, सब कुछ सिखाया जाता है।
जो लौकिक आपके दूसरे स्कूलों में सिखाया जाता है उससे भी बढ़कर के यहाँ पर, क्यों बच्चों मैं सही बोल रहा हूँ ना, आपको डेंटिंग, पेंटिंग, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, क्या क्या ये योग्यताएं हुआ करती हैं, और योगाभ्यास, व्यायाम, प्राणायाम, इन्हें सब कुछ यहाँ पर इन बच्चों को, बल्कि वहाँ इतना नहीं सिखाया जाता होगा जितना यहाँ पर सिखाया जाता है। वहाँ आपको अपने बच्चों को कोचिंग भेजना पड़ता है, और शायद बच्चे कोचिंग में ना जाकर के किसी सोसाइटी में भी चले जाते हैं, किसी गार्डन में भी चले जाते हैं, और कोचिंग की पढ़ाई का समय पूरा होते ही घर आ जाते हैं। ये छल भी बच्चे कर जाते हैं, मायाचारी कर जाते हैं। शायद ये बातें आपको नहीं मालूम, आप पेरेंट्स को शायद ना मालूम हो, तो हम लोगों से पूछ लो ये कि हम लोग वो दिल्ली जैसा महानगर घूम करके आए, आगरा घूम करके आए, और वहाँ पर दृश्य जो हम लोगों ने देखे हैं साक्षात कभी दृष्टि पड़ गई, क्योंकि उधर ही मंदिर है, उधर ही गार्डन बना है। वो गार्डन में बच्चे घूमते रहते हैं, इस प्रकार का वातावरण वहाँ रहता है, किंतु यहाँ इनको कहीं नहीं जाना। दोनों टाइम भगवान का दर्शन, कोचिंग, स्कूल की पढ़ाई जो भी है पूरा का पूरा इस पृथ्वी स्थली में ही रह करके इनको संस्कार प्राप्त हो रहे हैं। भूतो न भविष्यति, दुनिया के किसी भी स्कूल में चले जाना, आप इस संस्कार आपको मिल नहीं सकते। इस बात को आप समझे जब ना, सिर्फ लोग, बहुत सारे लोग महाराज हिंदी मीडियम है, अरे आपके बच्चों को आप देखो तो इन बच्चों के अंदर बुद्धि आती है अपनी स्वयं की बुद्धि से। यदि आपके बच्चे में बुद्धि नहीं है तो आप कितने ही बड़े स्कूल में पढ़ा लीजिए, आप वो मूर्खी बना रहेगा। कोई टीचर कहीं का भी हाथ पकड़ पकड़वा के नहीं पढ़ाता है। बच्चे की अपनी बुद्धि रहती है तो कहीं पर कोई रह कर के वो पढ़ जाता है, नहीं तो कहीं पर भी मूर्ख बना रह सकता है। इस पृथ्वी स्कूल में आचार्य भगवान के आशीर्वाद से हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और भी यानी ये भाषाओं का ज्ञान तो कराया ही जाता है। अब यहाँ पे मराठी है तो मराठी का भी होता होगा, नहीं है तो होने लगेगा। हाँ, सभी दीदियाँ सभी पूरे भारतवर्ष से हैं, कन्नड़ भाषा भाषी भी हैं, मराठी भी है, नहीं है आ जाएंगी गुरुदेव की कृपा से। सारी भाषाओं का ज्ञान यहाँ पे कराया जाएगा। जो पहले गुरुकुल पद्धति से सभी प्रकार से बच्चों के लिए संस्कार दिए जाते थे वो यहाँ पर दिए जाएंगे, दिए जा रहे हैं। अब मैं बच्चों से भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जो इस युग के सबसे महान आचार्य भगवान हैं, साक्षात भगवान स्वरूप हैं, उनका आशीर्वाद आप सभी बच्चों को मिल रहा है। उनके आशीर्वाद से आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सभी की दृष्टि रहती है आपके ऊपर। गुरुदेव का एक हाइको है ना, तेरी दो आंखें तेरी और हजार, सतर्क हो जा। पृथ्वी स्त्री के बच्चों के ऊपर सबकी नजरें रहती हैं। कब रहती हैं? जब यहां से आप घर जाते हो। फिर लोग देखते हैं आसपास के वातावरण आपका, देखो पृथ्वी स्त्री की बच्ची आई है, अब भैया देखो क्या सीख करके आई है, क्या सीखा है इसने। तो बच्चों को भी बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि यहां से आप निकलें और घर पे पहुंचे तो आसपास के रहने वाले आपको देख करके ये सोचने लगे कि भैया हम ही ठीक हैं जो हमने यहाँ के पृथ्वी में बच्चों को नहीं भेजा। ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि देखो कितना बड़ा समर्पण यहाँ पर आचार्य भगवान के एक इशारे पर इतनी सारी पृथ्वी मंडल की जो दीदियां हैं, लगभग 350 दीदियां होंगी, है ना।
300, 350, 400, 350। बेटा आप अपने माता पिता को छोड़ करके यदि यहाँ पर रह रहे हो तो ये दीदियां तो कितने और पहले से अपने माता पिता को, परिवार को छोड़ करके आचार्य भवन के एक इशारे पर इन्होंने पहले पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, और ये भी तो आपके पास ही रहते हैं कि घर जाती हैं क्या? तो ऐसे योग्य टीचर आपको मिले हैं, इनका समर्पण देखो आप। पेरेंट्स को सोचना चाहिए, ध्यान रखना, ये सारी की सारी ब्रह्मचारिणी दीदियां, इनका आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत है और स्वयं संस्कारित हैं, चारित्रवान हैं, आदर्श टीचर हैं। आज के इस जमाने में आपको कितना ही बड़ा स्कूल मिल जाए किंतु टीचर आदर्श मिलना बहुत मुश्किल है। और टीचर आदर्श नहीं, स्वयं शिक्षावान नहीं, चारित्रवान नहीं, तो वो आपके बच्चों को क्या पढ़ाएगा? कुछ नहीं पढ़ा सकता। तो यह इनका बहुत बड़ा समर्पण है। यहाँ पर रहने वाली दीदियों का जो आचार्य भवन के एक इशारे पर अपने घर बार को छोड़ करके इस स्त्री में कहाँ इन क्षेत्रों पे कौन रहता है, और यहाँ पर रह करके इन बच्चों के लिए जो संस्कार दे रही हैं, मुझे लगता है कि यह जो प्रतिभा स्त्री स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये बच्चे ही इस धर्म रूपी रथ को, इस धर्म की ध्वजा को इस पंचम काल के अंत तक फहराने वाले हैं। क्योंकि पंचम काल के अंत तक ये धर्म तो रहेगा, ये पक्की बात है। क्योंकि बड़े बड़े महान महान आचार्य उन महान ग्रंथों में लिख करके गए हैं कि इस पंचम काल के अंत तक धर्म रहने वाला है, तो वो इसी प्रकार से रहेगा। तो सभी लोग इस बात को समझें और अपने बच्चों को यदि संस्कारवान शिक्षा के साथ साथ बनाना चाहते हैं, और ये जो बच्चियां रहती हैं ये दोनों कुलों को संभालने वाली हुआ करती हैं, यदि ये मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाएं तो फिर तो कोई बात वही नहीं करती, उसकी तो कोई हो ही नहीं है, फिर तो पूरे पूरे संसार को संभालने वाली हो जाती हैं, हो जाया करता है व्यक्ति वो जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाता है। नहीं तो जब तक घर में रहेंगी तो अपने घर का नाम रोशन करेंगे, और फिर यदि घर में नहीं भी रहते हैं, दूसरे घर में यदि जाते हैं तो वहाँ पर भी रह करके वहाँ का नाम रोशन करें। इसके लिए संस्कार बहुत आवश्यक हैं, और वह संस्कार मिल सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस प्रतिभा स्त्री स्कूल में ही मिल सकते हैं, अन्यत्र कहीं मिल नहीं सकते हैं। बच्चों को भी सावधानी रखना है, मैंने आपको बता दिया। माता पिता के लिए भी थोड़ी प्रेरणा दे दी है। सभी लोग मिलकर के यहाँ पर इस प्रतिभा स्त्री स्कूल में अपने बच्चों को भेजेंगे, डरेंगे नहीं, और आचार्य भवन का आशीर्वाद है। मुझे ऐसे लग रहा है कि एक दिन ऐसा वातावरण आने वाला है कि इन प्रतिभा स्त्री स्कूल में आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा, अभी तो छोटा मोटा टेस्ट लेती हैं दीदियाँ, एक बहुत बड़ा टेस्ट आपको देना पड़ेगा, और यहाँ लाइन लगाना पड़ेगी जब यहाँ पर इनका एडमिशन होगा। ऐसा समय आने वाला है। मुझे आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, न्यायाधीश मुंशी वीर सागर जी महाराज की, मुंशी विशाल सागर जी महाराज की